नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव, लड़की पक्ष ने दहेज हत्या की कराई एफआईआर। वर पक्ष ने कहा दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। बहादुरपुर थाने के ओझौल का है मामला। मुखिया पति की पीट कर हत्या, दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के माऊ बेहट पंचायत के मुखिया पति रामकुमार साहू की पीट कर ले ली गई जान। रंगदारी का है मामला। अगस्त तक हर हाल में पूरा करें 7 निश्चय अंतर्गत चल रही योजनाओं को। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सभी पूर्ण योजनाओं का होगा निरीक्षण, जिलाधिकारी ने दिखाए कड़े तेवर। जमीनी विवादों के निवारण एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में अंचलाधिकारी जरूर अपनाएं उचित प्रक्रिया। डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। विद्यापति सेवा संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कोसी पुल का नाम अटल सेतु रखने का आग्रह केंद्र सरकार से। और सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम में शिव संकीर्तन का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya.
a Pathshala of Excellence, Mithila Colony Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West Darbhanga, Shankar Chowk Madhubani and Sector 116 Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार विस्तार से। संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव, लड़की पक्ष ने दहेज हत्या की कराई एफआईआर। वर पक्ष ने कहा दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बहादुरपुर थाने के उझौल का है मामला। संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव, लड़की पक्ष ने दहेज के लिए हत्या की कराई प्राथमिकी, तो लड़के पक्ष ने कहा दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। 2 पुलिस वाले बड़ी हंसी खुशी के साथ रिश्तेदारी में बदल गई और महज 4 महीने पहले ही अपने पुत्र और पुत्री की शादी कर समधी बने। लेकिन शादी के बाद लड़के वालों की तरफ से दहेज की बुलेट मांग ने दोनों परिवार के बीच न सिर्फ एक दीवार बना दी, बल्कि नई नवेली दुल्हन दहेज की बलि भी चढ़ गई। हालांकि दुल्हन की मौत कैसे हुई यह कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन दुल्हन का एक पत्र यह चीख चीख कर कह रहा है कि ससुराल में वह खुश नहीं थी और दहेज में एक बुलेट गाड़ी के लिए उसे न सिर्फ तंग तबाह किया जाता था, बल्कि गाली गलौज के साथ मारपीट भी की जाती थी। इसी को आधार बनाकर लड़की पक्ष के लोग इसे दहेज के लिए हत्या बताकर पुलिस में लड़के वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा चुके हैं। हत्या है। नहीं, मेरी बहन को मारा है, मेरी बहन को मारा है, आग निकाल दिया है, गुंडा फोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट होता तो वही लाश क्यों नहीं छोड़ा? वही लाश छोड़ता, खून रहता, वही लाश छोड़ देता। हमारे बेटे को 29 अप्रैल को शादी, यही ग्राम मौजपुर के रिटायर्ड सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर अजय कुमार झा के लड़का प्रभात झा से शादी, अपनी पुत्री की शादी किए थे और उसके बाद से हमारे समधिनी द्वारा बार बार हमकी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। 14 तारीख को घड़ी देने गए थे, एक तो खरीद करके 2 घड़ी दिखाने गए, ये आए तो कहे कि इसे दोनों में पसंद होगा से रखें। उसका तो कि हम जाएंगे, आज बेटी को भी लेकर के गया था और रास्ते में कहता था चरवाला में छोड़ दे, तो हम पहुंचा दिए किसी तरह से आगे रोड पर जब पहुंचा दिए। फिर 2 दिन के बाद इसका सुने की घटना हो गया, ऐसे एक्सीडेंट कर गया। ये घर में मार कर करके बहुत दिनों से ये चल रहा है। एक चिट्ठी भी बेटी के द्वारा मिला था, अगर एक्सीडेंट होता तो वहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी का टूट फूट होता, लड़का का टूट फूट होता। और मेरी बेटी को छोड़ दिया वहाँ पर, लड़का को लेकर के मेरी बेटी को आज तक कहीं अथयू नहीं किया, हॉस्पिटल में नहीं ले गया, न गाड़ी में कोई चोट खरोच है कुछ, न वहाँ स्पॉट पर खून था। इसके बाद हम गए थे तो देखे यहाँ पर भी एक पैर का पायल उसके घर में है, एक पैर का पायल पहनी हुई है। ये सब है, कहीं चप्पल टूटा हुआ है, नोच करके जैसे हाथ से नोच करके फेंका हुआ है, कहीं कपड़ा नोचा करके फेंका हुआ है। ये सब जबकि लड़के वालों
कि माने तो दुल्हन की मौत एक सड़क दुर्घटना की वजह से हुई और इसके प्रमाण इस बात से दे रहे हैं। इस दुर्घटना में उनका बेटा भी घायल हुआ है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट था और हम लोग डेली शाम में घूमने के लिए निकलते थे। इस दिन में हम दोनों वाइफ हस्बैंड सोचे श्यामा काली की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। वो बोली कि नहीं, आज मंदिर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद हम लोग मब्बी के रास्ते से, वो बोली कि इधर से चलते हैं NH के रास्ते से, बाढ़ का एरिया देखते हुए। सुपन के रास्ते से जैसे ही हम आ रहे थे, अचानक से भरौल से थोड़ा सा पीछे अचानक से एक हैवी मोटर व्हीकल बहुत तेजी से लाइट मेरे आँख पे आया। मैं अनबैलेंस हो गए थे और गाड़ी में झटका लगा। फिर उसके बाद से कुछ भी पता नहीं सर। उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। सर ये बात वो लोग भी जानते हैं। जब से शादी हुआ तब से एक भी चीज के लिए मैंने उनके सामने कुछ नहीं रखा। यहाँ तक कि ये 100% गलत बात है सर। दरअसल दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल गांव के सेवानिवृत्त दरोगा अजय झा के पुत्र प्रभात कुमार का विवाह 29 अप्रैल 2018 को मधुबनी जिला के जरेल गांव के भूप नारायण झा की पुत्री रंजना झा से हुई। भूप नारायण झा दरभंगा जिला के ही हायाघाट थाना में दरोगा के पद पर पदस्थापित हैं। शादी के बाद से ही लड़की के परिवार वालों से दहेज के लिए मांग की जा रही थी। लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसमें ससुराल वालों के तरफ से दहेज में बुलेट मांगने की बात कही गई। जब तक कुछ मायके वाले समझ पाते, 18 अगस्त 2018 की देर रात फोन आया कि एक्सीडेंट में रंजना की मौत हो गई है। जब मायके वालों ने लाश देखी तो उन्हें भी हालत संदिग्ध लगी। लड़की के एक पांव का टूटा पायल लड़के के घर के बिस्तर पर मिला और लड़की के गले पर नीला निशान भी देखने को मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सुपुर्द कर दी है। इधर पुलिस भी उलझन में पड़ी है और तत्काल उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर लड़की की मौत कैसे हुई। यही वजह है कि दरभंगा के SSP खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे मामले को वैज्ञानिक तरीके से जांचने का आदेश भी उन्होंने दे दिया है। जो परिस्थितियां सामने थी, इसके आधार पर लड़की के परिजन ने FIR दर्ज कराया है। हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना और हत्या दोनों के चिन्ह और लक्षण अलग अलग होते हैं। पुलिस इसका अनुसंधान करेगी, एक निर्णय पर पहुंचेगी। परसेंटेज क्या लगता है सर, हत्या या एक्सीडेंट? अभी FIR हमने किया है और जो लक्षण है, जो साक्ष्य है, उसको संकलन कर रहे हैं। अभी से एक निर्णय पर पहुंचना अनुसंधान के प्रति ठीक नहीं होगा। अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से और नेचुरल तरीके से हो और एक निर्णय लिया जाए, यह निर्देश दिया गया है। मुखिया पति की पीट कर हत्या। खबर दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के माओ बेहट पंचायत के मुखिया पति राम कुमार साहू की पीट कर जान ले ली गई है। मुखिया ने अपने आवेदन में आरोपियों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर दी। मुखिया पति की पीट कर हत्या। दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के माओ बेहट पंचायत के मुखिया पति राम कुमार साहू की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा है। वहीं बेनीपुर के SDPO उमेश्वर चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया और मुखिया रीता देवी के लिखित आवेदन पर मनीगाछी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के मुताबिक घटना रंगदारी को लेकर है। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को सरोज मंडल अपने 2 सहयोगियों के साथ बाइक पर सवार होकर मुखिया के घर पहुंचा और दरवाजे पर बैठे मुखिया के पति राजकुमार साहू पर रिवॉल्वर की वट से हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में मुखिया पति को पहले PSC और उसके बाद DMCH रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां से भी उन्हें IGMS पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। वहीं बाजितपुर थाना प्रभारी महेश्वर कुमार मिश्र ने बताया कि आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलने पर
गंगौली, कनकपुर, राघोपुर सहित आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों के मुखिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुखिया रीता देवी को सांत्वना दी और अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की है। अगस्त तक हर हाल में पूरा करें 7 निश्चय अंतर्गत चल रही योजनाओं को। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सभी पूर्व योजनाओं का जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम करेगी निरीक्षण। 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा कर रहे जिलाधिकारी ने दिखाए कड़े तेवर। 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं को अगस्त महीने के अंत तक हर हाल में पूरा करें। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सभी योजनाओं का जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीडीओ से कहा कि निर्धारित फॉर्मेट में ही प्रत्येक महीने जिला में रिपोर्ट भेजें। हर घर नल का जल एवं पक्की नाली गली से संबंधित योजनाओं के निर्धारित मानक तथा गुणवत्ता के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधि एवं इनसे जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों का सघन प्रशिक्षण आयोजित होना है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से अपने अपने प्रखंडों में क्रियान्वित करवाएं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों के उचित रखरखाव पर भी विशेष जोर देने को कहा गया। ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए जमाबंदी माइग्रेशन जहां जहां हुए हैं वहां के अंचलाधिकारियों को इससे संबंधित आने वाली त्रुटियों के निराकरण के लिए भी सजग रहने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि 59,441 लाभुकों का अब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है तथा 53,148 आवास स्वीकृत हुए हैं। जिलाधिकारी ने बचे हुए आवासों को भी संबंधित लाभुकों को स्वीकृत करने तथा संबंधित 100% लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस कार्य में पिछड़ रहे प्रखंड किरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान से विशेष मेहनत करने को कहा गया। पंचायत के जिन वार्डों के आधे लाभुकों ने अपने शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया है उन्हें तुरंत भुगतान करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप शौचालय बना लेने वाले लाभुकों को भुगतान में कोई विलंब नहीं होनी चाहिए। लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने और इसे जारी रखने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामत, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। जमीनी विवादों के निवारण एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में अंचलाधिकारी जरूर अपनाएं उचित प्रक्रिया। डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जमीन विवाद के निवारण एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में अंचल अधिकारी उचित प्रक्रिया जरूर अपनाएं। डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता पूरी प्रक्रिया का अनुसरण करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। अतिक्रमणवाद चलाने में जिन अधिकारियों के स्तर से लापरवाही बरती जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने भूदान से संबंधित जमीनी विवाद का भी समय सीमा में समाधान करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि सरकारी कार्यालयों में खराब बोरिंग एवं पेयजल व्यवस्था को जल्दी ठीक करें। जहां जरूरी हो वहां नया बोरिंग एवं मोटर भी लगाए जाएं। जिन कार्यालयों में दरवाजे क्षतिग्रस्त हों या छत रिश्ता हो उसे भी जल्दी ठीक करें। महिला हेल्पलाइन भवन, सिविल सर्जन कार्यालय, वीवीपैट के लिए भवन के निर्माण तथा कल्याण विभाग के छात्रावासों के जीर्णोद्धार संबंधित कार्य भी जल्दी पूरा कर लेने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया गया। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 60 दिनों से अधिक अवधि वाले मामलों का जल्दी निवारण कर लेने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों के स्तर से इस में लापरवाही बरती जाएगी उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। CWJC एवं MJC से संबंधित मामलों में शपथ पत्र दायर करने एवं कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई तुरंत करने के निर्देश दिए गए। जिन विभागों के ACDC बिल लंबित हैं उन्हें जल्दी इसका समायोजन कराने को कहा गया। सड़क निर्माण के मामले में जहां जहां बाधा उत्पन्न हो रही है संबंधित अभियंता, अंचल अधिकारी एवं स्थानीय थानाध्यक्ष को मिलकर इसका समाधान करने को कहा गया। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता से कहा गया कि सभी किसान भवन को जल्दी पूरा कर इस माह के अंत तक हैंड ओवर करने की कार्रवाई पूरी की जाए।
जिला योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अब तक शिलान्यास हुए योजना का काम शुरू हुआ कि नहीं तथा जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ वह परियोजनाएं क्रियाशील हुई कि नहीं, इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तकनीकी विभागों के अभियंताओं से कहा गया कि जिला में जितने भी सड़क, पुल, पुलिया आदि से संबंधित निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें एवं समय पर उन्हें पूरा करवाना सुनिश्चित करें। बैठक से अनुपस्थित पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, आवास बोर्ड के पदाधिकारी से शो कॉज करते हुए उनका 1 दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया। सदर अंचल के सीओ के द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट देने पर उनसे भी शो कॉज किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो, सहायक उप समाहर्ता विवेक रंजन, नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी विभागों के संबंधित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्म लोडिंग। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे इससे पूर्व पर फिर नजर सुर्खियों पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव, लड़की पक्ष ने दहेज हत्या की कराई FIR। वर पक्ष ने कहा दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। बहादुरपुर थाने के ओझौल का है मामला। मुखिया पति की पीट कर हत्या। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के माओ बेहट पंचायत के मुखिया पति रामकुमार साहू की पीट कर ले ली गई जान। रंगदारी का है मामला। अगस्त तक हर हाल में पूरा करें 7 निश्चय अंतर्गत चल रही योजनाओं को। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सभी पूर्ण योजनाओं का होगा निरीक्षण। जिलाधिकारी ने दिखाए कड़े तेवर। जमीनी विवादों के निवारण एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में अंचलाधिकारी जरूर अपनाएं उचित प्रक्रिया। DCLR एवं अपर समाहर्ता पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में DM ने दिए निर्देश। विद्यापति सेवा संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कोसी पुल का नाम अटल सेतु रखने का आग्रह केंद्र सरकार से। और सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम में शिव संकीर्तन का हुआ आयोजन। विद्यापति सेवा संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम के माध्यम से कोसी नदी पर बने महासेतु का नाम अटल महासेतु करने की मांग भारत सरकार से की। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित प्रमंडलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय MMTM कॉलेज के सभागार में किया गया। सभा की अध्यक्षता LNMU के पूर्व कुलपति डॉक्टर SM झा ने की। मौके पर संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यानाथ झा,
मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस श्रद्धांजलि सभा की ओर से भारत सरकार से यह मांग की गई कि कोसी नदी पर बने महासेतु का नाम अटल महासेतु रखा जाए। सभा में 2 मिनट का मौन रखकर अटल जी की आत्मा की शांति की कामना की गई। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। स्टेट्समैन ने की अंदर वाजपेयी जी पॉलिटिशियन नहीं छो के पॉलिटिशियन एक इलेक्शन के लिए सोचे है जो स्टेट्समैन हुई है पूरा जनरेशन के लिए सोचे छे बात अपने लिए नहीं पूरा देश के लिए सोचे छे पूरा देश के बाहर हो पूरा दुनिया छे तकरा ले सोचे छे मैथिली को देले सब कुछ देले लेकिन कृतज्ञता पूर्वक हम सब पूरा स्मरण कर रहल छे पूरा मिथिला में। लेकिन जे दिन इवेनो में जाकर हिंदी में भाषण देले मैथिली के पूरा इस विरोध नहीं छे जहिया हिंदी में भाषण देले तहिया और लोग छाती उछाल कर देश के और पहचान भेटले अपन राष्ट्रभाषा के गौरव भेले तो यूएनओ में जाकर हिंदी के भाषण देले यह मैथिली के प्रति है जे दुटा हिंदा काल में बोलबती छला हम कहले नहीं हम अब काले समय नहीं रहो चल सब हमें गलती थे कि दुर्गम क्षेत्र और मैं अरे शोक सभा श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग जे महासेतु जे कोसी पर है ओकर नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल महासेतु के नाम हुए एक सब गोटे कर्तव्य और बैजू बाबू के प्रयास आयोजित श्रद्धा सुमन अर्पित करवाने ये कार्यक्रम समापन हो गई। कोनो व्यक्तित्व पुरुषार्थ व्यक्ति में संविष्ट ये विशेष कृतित्व व्यक्ति की महान बन गई। मैनेजमेंट के फील्ड में संप्रेषण कम्युनिकेशन हम जे कही छे नेतृत्व के लिए लीडरशिप के लिए कोनो फील्ड की लीडरशिप चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें चाहे हम दूसर सोसाइटी की बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें यहाँ क्षमता जो व्यक्ति के भीड़ के सम्मोहित कर ले अपन दिशा में अपन मार्ग से अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में हमारा नजर में क्यों नहीं आएगा। अजातशत्रु वाजपेयी केवल मिथिलांचले के लेल नहीं पूरा विश्व के लेल गुलाब छला ओ गुलाब आइ हमरा बीच नहीं छे। एहि लेल हम अपना तरफ से महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के तरफ से मने श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। सावन के अंतिम सोमवारी पर भक्तों का उमड़ा सैलाब, मंदिरों और शिवालयों में किया गया जलाभिषेक। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्ति से ओतप्रोत कन्याओं, महिलाओं सहित तमाम लोगों ने कतारें लगाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। उन्हें प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हुए सुख समृद्धि की कामना भी भक्तों ने किया। इस अवसर पर भक्तों ने धतूरा, बेलपत्र, भांग, दूध, फूल, फल सहित शिव को प्रिय अन्य वस्तुएं चढ़ाईं। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और कतारों में खड़े श्रद्धालु
शिव की आराधना के विभिन्न मंत्रों के जाप से वातावरण में शिव भक्ति की सुगंधित बयार प्रवाहित करते रहे। इधर मिथिलांचल का प्रसिद्ध बाबा धाम व शिव नगरी कुशेश्वर स्थान में अंतिम सोमवारी के दिन शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा कुशेश्वर स्थान में जिले के अलावा पड़ोसी जिला सहित नेपाल के भक्त भी यहां सावन के महीनों में जलाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। वहीं भक्तों की माने तो यहां सच्चे मन से मांगी गई हर एक मनोकामना पूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर जिला के अन्य शिवालयों में भी अहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। देखिए, अभी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, एक लड़की है। सावन में सोमवारी प्रशस्त क्यों है, लोग इतना दर क्यों शिव को चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव समुद्र मंथन इसी माह में श्रावण मास में हुआ था। महादेव विषपान किए थे। विषपान करने के बाद जल की इच्छा अधिक होती है, इसलिए सावन ज़्यादा प्रिय है महादेव। सोमवारी व्रत करने से ये कल्याणकारी व्रत है। कोई भी व्रत कल्याणकारी होता है। इसे परिवार सुखी संपन्न यही सब होता है व्रत करने से। अंतिम सोमवारी के नाते भीड़ है, बहुत भीड़ है। देखा गया 1 बजे 2 बजे तक तो 1 बजे तक तो काफ़ी भीड़ थी। फिर शाम में होगा। ठीक है, भीड़ तो अंतिम सोमवारी को रहता ही है। महादेव मंदिर करीब 500 साल पुराना मनोकामना सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ महादेव मंदिर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, जिसमें कि ये भी है कि महादेव के नाम से कोई भी अगर वो दूध रखता है तो कई दिनों तक वो नहीं फटता। जो भी मनोकामना लोग मांग के आते हैं, पूजा करते हैं, उस भावना वो सिद्ध होता है। इसका कई उदाहरण हमने खुद भी देखा है और कई सुनने के लिए मिला। इस महादेव मंदिर की ख्याति पूरे मिथिलांचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। विदेशों तक, विदेश से भी आदमी आते हैं यहाँ पर। नेपाल से, बगल के पड़ोसी देश नेपाल से और भी कई राज्यों और देशों से यहाँ लोगों का आना जाना होता है। और मानव सेवा समिति द्वारा सावन की अंतिम सोमवारी पर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम में शिव संकीर्तन का आयोजन। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम दरभंगा के परिसर में अंतिम सावन की सोमवारी के शुभ अवसर पर मानव सेवा समिति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर देव नारायण झा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में DMCH के प्रधानाचार्य डॉक्टर हर्ष नारायण झा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा उपस्थित थे। मानव सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि भगवान शिव का वास इन नेत्रहीन अनाथ बच्चों में है। इनकी पूजा करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का भजन गायक पंकज पारस, सुषमा झा आदि के द्वारा मनमोहक स्वर में गाया गया। कार्यक्रम के संयोजक उज्ज्वल कुमार एवं सह संयोजक सुजीत कुमार मंडल थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, RK दत्ता, डॉक्टर राम मोहन झा, प्रोफेसर उदाशंकर मिश्र, डॉक्टर KK चौधरी, विद्यापति टाइम्स के संस्थापक विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। नेत्रहीन जो दिव्यांग हैं उनके साथ बैठ करके भगवान शिव का आवाहन कर रहे हैं। आप जानते हैं लोग भांति भांति तरीके से भगवान शिव का आवाहन करते हैं, लेकिन हम इन बच्चों के बीच बैठ के इसलिए कर रहे हैं कि ये तो दिव्यांग हैं और जब ये दिव्य अंग वाले हैं तो हमसे तो जरूर विशिष्ट हैं। मैं मानता हूँ कि ये भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं, उनके गण कहे गए हैं।
तो शिव स्वरूप की अभिव्यक्ति इनके अंदर में अधिक है। इस बात को हम सब समझें और इनके साथ बैठ कर के शिव तत्व का स्मरण करें, अर्चना करें, वंदना करें, ध्यान करें, आह्वान करें। और इसीलिए आज अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आए हैं। पारस हमारा बीच में छथि देवनारायण बाबू, हिनका से बड़ दिन से नीक संबंध अछि। हम गेल रही हिनका इंस्टीट्यूट में तो कहले जे 11-12 हजार पांडुलिपि छै जे कि अपने के मिथिलाक्षर में लिखल छै। हम कहलियनि जे देवनारायण बाबू हम अपने को ओहिमे भेंट करब। आ मित्रनाथ बाबू गाम गाम जाके ओ कोना कऽ के उपरेलथि से कहि नहीं सकै छी। उदय बाबू छथि हमरा बीच में छथि बैजनाथ बाबू बैजू जी मिथिला के लेल संघर्षरत छथि, मिथिला राज्य के लेल संघर्षरत छथि। और हमरा बीच में निराला जी छथि आ हमर नतनी सेहो आयल अछि सिंगापुर से। और सबसे सेंटिमेंटल बात ई छै जे एकरा हमरा कहने छलै जे हमर जन्मदिन जे मनायल जाय जयशंकर बाबू से गप भेल छल। शिवदानी को ढूंढो मैं, भोले ना मिल पाए, भोले भोले ढूंढो मैं, शिव शिव को ढूंढो मैं, भोले दानी न मिल पाए, इन दीदारों में देखो, इन दीदारों में देखो, शिव तत्व नजर आए, इन दीदारों में देखो, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कराची शिव तांडव स्तोत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कुलपति महोदय मिथिला विश्वविद्यालय, आदरणीय विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव महोदय, गुरुवर डॉक्टर प्रोफेसर जयशंकर झा जी सहित यहाँ आगत सभी सुहृदय अतिथियों का मैं एक अल्पज्ञ आदमी जिसके पास कोई शब्दकोश नहीं, जिसके पास कोई शब्द नहीं, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य से समझौता कर रहा हूँ, लेकिन अवसर ही इतना पवित्र है कि इसमें कुछ ना कहा जाए तो लगता है अपराधी बन जाऊंगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो भले ही ये भागवत का श्लोक है, किंतु भागवत में ही चाहे वो शंकर हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे अकारण करुणा वरुणालय अनंत श्री रास राशेश्वर गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात हो, सब का शक्ति का जब हम एकीकरण करेंगे, एकीकृत रूप देखेंगे, तो सब में एक ही चीज सामने आता है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। वहीं पे आप चाहे शिवात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने कुछ भी जोड़ दीजिए। तो आज बड़ा पवित्र अवसर है और ये बच्चे यहाँ जो आपके समक्ष बैठे हैं, इन बच्चों की मैं दुर्दशा का क्या गान करूं। ये जब तक के समाचार बदलेंगे आपसे, इससे पूर्व को फिर नजर सुर्खियों पर। संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव, लड़की पक्ष ने दहेज हत्या की कराई एफआईआर। वर पक्ष ने कहा दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। बहादुरपुर थाने के ओझौल का है मामला। मुखिया पति की पीट कर हत्या। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के माओ बेहट पंचायत के मुखिया पति रामकुमार साहू की पीट कर ले ली गई जान। रंगदारी का है मामला। अगस्त तक हर हाल में पूरा करें 7 निश्चय अंतर्गत चल रही योजनाओं को। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सभी पूर्ण योजनाओं का होगा निरीक्षण। जिलाधिकारी ने दिखाए कड़े तेवर। जमीनी विवादों के निवारण एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में अंचलाधिकारी जरूर अपनाएं उचित प्रक्रिया। डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। विद्यापति सेवा संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कोसी पुल का नाम अटल सेतु रखने का आग्रह केंद्र सरकार से। और सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम में शिव संकीर्तन का हुआ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में अपने क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।